हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मैथड। इंडक्टिव मैथड विच इज़ एडवोकेटेड बाय पेस्टोलॉजी एंड फ्रांसिस बेकन। इंडक्टिव मैथड बेसिकली ऐसे मैथड को हम बोलते हैं जो कि एक पर्टिकुलर थिंग से स्टार्ट होकर जनरल की तरफ जाते हैं। सपोज़ मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो हमने बच्चों को कुछ चीज़ें दिखाई और बच्चों ने बताया कि ये क्या सारी चीज़ें हैं। कुछ जगह हमने बताई, कुछ जगह के नाम हमने पूछे। तो इन सारी चीज़ों से मिलकर जब एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुआ तो हम उसको बोल सकते हैं कि नेम ऑफ प्लेस, थिंग, एनिमल आर नोन एज नाउन। इसी तरीके से अगर मैं मैथ्स में बात करूं तो मैथ्स में जब आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देते हैं और उस एग्जाम्पल को देकर जब आप एक थ्योरम स्टैब्लिश करते हैं तो उस मेथड को हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। और आप बोल सकते हैं कि जब हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं तो उसे हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। इंडक्टिव मेथड में पर्टिकुलर केसेस टू जनरल रूल्स आप बनाते हैं, कंक्रीट नॉलेज से एब्स्ट्रैक्ट रूल्स की तरफ जाते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करते हैं। मैथ्स के टीचिंग में बात करूँ मैं तो ये मैथ्स में छोटे क्लास के बच्चों के लिए बहुत सूटेबल होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को आप पहले बेसिक्स पढ़ाते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स देते हैं। सपोज़ मैं एडिशन की बात करूँ तो आप फर्स्ट प्लेस वैल्यू समझाते हैं उनको कि वंस प्लेस से आपको एडिशन स्टार्ट करने हैं 1 डिजिट के, देन यू विल गो टू 2 डिजिट नंबर और धीरे धीरे आप बड़े नंबर को भी समझा सकते हैं। तो आपने नोन से अननोन किया एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स किया। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मैथड। इट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ अ लॉजिकल मैथड एंड डेवलप्ड क्रिटिकल थिंकिंग, encourages एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं कि इनके मेथड मेरिट्स क्या क्या हैं। अब हम देखते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट में होगा कि ये काफ़ी लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग मेथड होगा। ये जो मुश्किल से आपके टॉपिक होते हैं उसके लिए कंफर्टेबल उतना नहीं है, कुछ डाउट्स बच्चों के मन में रह सकता है और जो गिफ्टेड चाइल्ड है उनके लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट वी विल सी डिडक्टिव मैथड। डिडक्टिव मैथड इज़ बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग, जहाँ पर आप जनरल से स्पेसिफिक रूल की ओर आते हैं। डिडक्टिव मेथड में पहले आप किसी एक थ्योरम को बता देंगे, फिर उस थ्योरम को आप पार्ट्स कर कर बच्चों को समझाएंगे। सपोज़ मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो आप पहले बच्चों को ये समझाएंगे कि थ्योरम क्या है, फिर उस थ्योरम से आप पार्ट्स में जाएंगे। सपोज़ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, दैट यू विल एक्सप्लेन टू द चाइल्ड। इसे ये होता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, अननोन टू नोन, एब्स्ट्रैक्ट रूल टू कंक्रीट एंड कॉम्प्लेक्स रूल टू सिंपल एग्जाम्पल्स। जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम बच्चों को समझाया, अब उस पाइथागोरम से आप सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं हम, परपेंडिकुलर एंड बेस एंड हाइपोटेन्यूज एक ट्रायंगल में आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होता है आपका डिडक्टिव मैथड। अब हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मैथड। इट सेव्स टाइम एंड लेबर। आप पहले एक्सप्लेन कर दीजिए थ्योरम, उसी बेसिस पे बच्चे अपने एग्जाम्पल्स बनाते रहेंगे। शॉर्ट एंड एलिगेंट मेथड, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ फार्मूलाज, हेल्प इन इंक्रीजिंग द मेमोरी पावर ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ डिडक्टिव। It encourages rote memory. It does not clarify the doubts of the student. It is not suitable for beginners. It does not encourage student involvement in learning. Since it is based on blind memory, once the formula or rule is forgotten, it is not possible to discover thing. अगर आप फार्मूला भूल गए तो आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर एक टेबल है जो कि कंपैरिजन दिखाता है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के लिए। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।